अब इस देश में देशद्रोही का सर्टिफिकेट नेता बांटेंगे। हाल ये आ गया है कि इस देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट अब नेता बांटने चले हैं। संगीत सोम जैसे लोग जिन्हें न बोलने की तमीज न 3 में न 13 में, वो शाहरुख खान पे उंगलियां उठा रहे हैं देशभक्ति का। अबे भाई, उसी 2005 में उन्हें पद्मश्री मिला, तुम्हारी सरकार में उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। तो जो देशद्रोही होता है तो उसे जो अवार्ड मिलता है तो उसे कौन देता है? यानी कि देशद्रोही को देने वाला जो अवार्ड है वो तो देशद्रोही ने दिया। यानी कि खुद को ही देशद्रोही बोल रहे हो क्या? खुद को ही देशद्रोही बोल रहे हो? चोर का साथी चोर ही हुआ ना, तो खुद को देशद्रोही बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, संगी सोम जैसे नेताओं के बयान को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ऐसे अनपढ़ गवार तो होते हैं, वेल एजुकेट तो होते नहीं ना, ये नहीं पता कि देश में चल क्या रहा है। अबे शाहरुख खान अगर देशद्रोही है, अडानी पावर, टाटा, डाबर, ऐसी कितनी सारी कंपनियां हैं जो वहां पे सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, आज भी बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है। उन्हें देशद्रोही क्यों नहीं बोल देते बे? उन्हें क्यों नहीं बोल देते? शर्म आ रही है उन्हें बोलने में? अडानी को बोलने में शर्म आ रही है? SRK के पास 55% शेयर्स हैं फ्रेंचाइजी के, 45 जूही चावला के पास है। जूही चावला का नाम क्यों नहीं लिया भाई? जूही चावला का नाम क्यों नहीं लिया? और SRK, यही होता है जब हम अनपढ़ गवार नेताओं को चुन देते हैं ना, तो देश का ऐसे ही भंटा ढहार होता है। पढ़े लिखे तो नहीं। इस देश में फ्रेंचाइजी चला रहे हैं SRK। BCCI एक प्राइवेट बॉडी है, तो फ्रेंचाइजी भी तो एक प्राइवेट बॉडी है। उन्होंने बोला अगर वो फ्रेंचाइजी अगर उस क्रिकेटर को लेके नहीं आते तो वो उसे खरीदते भी नहीं। अरे भाई, लेके भी तो तुम ही आ रहे हो, तो तुमने सिर्फ शाहरुख खान का ही नाम क्यों लिया? BCCI में तो इतने सारे लोग हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया? सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इस बंदे का नाम क्यों लिया जिसको तुमने मार्केट में अगर कोई सामान खरीदने के लिए आएगा तो मैं तो खरीदूंगा, तुम बंद कर दो। तुम BCCI जब तुम उसको IPL में लेके आए तो तुम उसे लाए क्यों? तुम लाते नहीं, वो खरीदता नहीं। तुम लाए देखने के लिए, उसने खरीदा। दूसरी चीज, सरकार को क्या चीजें पता नहीं होती? सरकार के पास ये सारे अधिकार नहीं होते। वीजा सरकार दे रही है, क्यों भाई? वीजा तो देगी ना, वो कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो सरकार नहीं देगी? सरकार को नहीं पता कि ये IPL में इसको नाम आ रहा है तो इसे वीजा देना पड़ेगा? सिक्योरिटी सरकार दे रही है, स्टेडियम सरकार, टैक्स सरकार ले रही है, सरकार को नहीं पता? अगर तुम कह रहे हो अभी तुम सुधांशु त्रिवेदी इतने पढ़े लिखे नेता हैं और उन्होंने इस सवाल पे जवाब दे दिया, सरकार हर किसी चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब ऐसे तो कल को प्राइवेट बॉडी बम बनाने लग जाएगी तो तुम कह दोगे कि सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती? जी, ये तो बम बना रहे हैं तो प्राइवेट बॉडी है, हमारे क्या लेना देना, हम कोई इंटरफेयर ही नहीं कर रहे। तो लॉजिक तो ढंग का दो, आप सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप ऐसा लॉजिक दे रहे हो कि सरकार प्राइवेट बॉडी में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो एक प्राइवेट बॉडी है। मैं तो भाई कल को बम बना के देश उड़ा देगी तो तुम क्या चुप बैठे रहोगे? तो कहने वाली बात है कि और संगीत सोम जैसे नेता, अबे भाई तुम्हारा खुद का तो बयान देख लो, तुम खुद क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतिहास क्या है? बीफ का व्यापार करते थे तुम 2005 में, उसके बाद तुमने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। बेशक हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में वो तो अवेलेबल है, उसी के बिहाफ पे सब बोल रहे हैं और उसी के बिहाफ पे बोला जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पे क्यों नहीं? अब तुम कहोगे जी फेमस लोगों पे तो कोई भी उंगली उठा देता है, अटल बिहारी वाजपेयी भी तो फेमस थे, उन पे तो नहीं है। APJ अब्दुल कलाम भी तो फेमस थे, उन पे तो नहीं है। विक्रम साराभाई, तुमसे याद, तुम्हारी तो औकात नहीं है, वो भी तो फेमस थे, उन पे तो नहीं है। प्रतिभा पाटिल, उन पे तो नहीं है। कितने सारे हैं, कितने गिनो? जब इन लोगों पे नहीं है तो तुम्हारी क्या हैसियत है? और तुम कुछ भी उठा के किसी को कुछ भी पेल दोगे हैं, और ये जनता, हम लोग क्या पागल हैं? हम खाना नहीं खाते? हमें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे? भाई तुम्हें चुन के भेजते हैं ताकि हम सुकून से काम धंधा कर सकें, ये नहीं कि उठ के किसी के बारे में कुछ भी बोल दो। इतना आसान है कि देशद्रोही की बोल देना, देशभक्त बोल देना किसी को भी। अगर तुम थोड़ा सा पढ़ लेते ना तो आज ये सवाल तुम पूछते नहीं। तुम्हें पता होता BCCI कैसे काम करती है, फ्रेंचाइजी जो एलिमेंट्स है वो कैसे काम करते हैं, शाहरुख खान कैसे परचेस करते हैं, शाहरुख खान के पास कितने शेयर्स हैं। अच्छा, इसमें कोई जूही चावला नाम की भी कोई मैडम है जिनके पास शेयर्स हैं, अब तो वो भी देशद्रोही हुई। फिर अडानी पावर, टाटा, डाबर जो सर्विस वहां पे दे रहे हैं, वहां के बांग्लादेशियों को चीजें यहाँ से भेज रहे हैं और वहां पे अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्हें भी देशद्रोही बोल देते। पर आपने बोला नहीं, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। और अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप देशद्रोही नहीं बोलते, क्योंकि आपको पता होता क्या गलत है और क्या सही, और कौन गलत है और कौन सही। और इसमें हमारी गलती है, मेरे और तुम्हारे जैसे भाई बंदों की है। हम ही तो चुन के भेजते हैं, फिर हम इन्हीं पर सवाल करते हैं यार। छोड़ो, बाय।